एक जानकार का फोन आया कि जी वास्तु के अनुसार नया घर बनाना है तो आप कुछ मोटी मोटी बातें बता दीजिए। मेरे को बड़ी हंसी आई कि वास्तु करना भी है लेकिन मोटी मोटी बातें बता दो। अब मोटी मोटी छोटी छोटी क्या होती है? वास्तु के अनुसार आप यदि काम करना चाहते हो तो ये ठीक वैसा ही है जैसे आपका पूरा शरीर है। उसमें मोटे मोटे अंगों की बात करें, कोई सिर बहुत बड़ा है, हाथ बहुत बड़े हैं, पैर बहुत बड़े हैं, लेकिन यदि दिक्कत कहीं पे हो, छोटे से नाखून में भी यदि प्रॉब्लम हो जाए ना, तो कई बार पूरी बॉडी निढाल हो जाती है। तो यदि आपने वास्तु करना है तो संपूर्ण वास्तु शास्त्र का पालन करें, अन्यथा अपने मन को झूठा दिलासा ना दिलाएं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो अपना ड्रीम हाउस डिजाइन करते हैं तो वो कहते हैं जी ईंटें बढ़िया भट्टे से लेके आनी है, मिस्त्री एक नंबर का होना चाहिए जी, मजदूर भी है ना वो इतने अच्छे से काम करने वाला हो कि कोई भी सामान हमारा बेकार नहीं जाए, वहां पे लगने वाली प्रत्येक सामग्री जो है वो बिल्कुल ब्रांडेड होनी चाहिए। ये सारा काम करेंगे, लेकिन वास्तु वाला बोले बस किसी को बुला रहा ना वो मोटा मोटा वास्तु कर दे। तो यहाँ पर सारा चक्कर पड़ जाता है। कैसे चक्कर पड़ जाता है कि पूरा सारा काम आपने सही कर लिया, मेडिसिन आप एक नंबर की लेके आए हो, उसको लगाने वाले इंजेक्शन आप एक नंबर के लेके आए हो, हॉस्पिटल आप एक नंबर में चले गए हो, लेकिन मित्रों डॉक्टर आपने ना वो काम चलाओ बुला लिया, तो मोटा मोटा ही वास्तु होगा। फिर ऐसे घरों में जब विजिट करने को जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने तो सारा घर वास्तु के हिसाब से बनाया था लेकिन फिर भी हमारे घर में वास्तु दोष रह गया। तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जब भी आप नया घर बनाए तो या तो वास्तु करें नहीं, यदि करना है तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो वास्तु दोष है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं, आमतौर पे जो वास्तु होता है वो इन चार दिशाओं को मान के ट्रेडिशनली जो मानते हैं कि ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। इसमें ये जो दीवारें दिखाई दे रही है आपको नक्शे में, ये दीवारों को वो पूरी दिशा को पूर्व मानते हैं, इस पश्चिम को पूरा पश्चिम मान लेते हैं, और जो स्थल है उसको ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण मान लेते हैं। लेकिन जब आप वास्तु शास्त्र की बात करें तो पूरा वास्तु जो है वो दिशाओं के ऊपर बिल्कुल आधारित है। तो 0 डिग्री जो नॉर्थ है वहीं पे नॉर्थ होगा, और उस नॉर्थ का भी एक स्थान होता है पर्टिकुलर 22.5 डिग्री का, जो आपको शक्ति चक्कर में दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी वॉल नॉर्थ नहीं है, ये पूरा 22.5 डिग्री का जो जोन है वो नॉर्थ है। ईशान कोण ऐसे कोने में नहीं आता, एक्यूरेट जहां पे 45 डिग्री है उसके 1.25 डिग्री दाएं और 7 डिग्री बाएं जब देखेंगे तो ईशान कोण बढ़ता है। ऐसे पूरे स्थान की एक मार्किंग होती है और इसी के हिसाब से आपका प्रवेश द्वार बनता है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को यदि आप फॉलो करते हो तो पूरी दिशाओं को मार्क करने के बाद में आपके घर में होने वाली प्रत्येक एक्टिविटी के लिए, यूटिलिटी के लिए, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए उसमें कलर कैसे होंगे, उसके अंदर उस घर का उपयोग आप कैसे करोगे, एक बहुत बड़ी डिटेलिंग की जाती है। उस डिटेलिंग के साथ जब आप वास्तु शास्त्र को फॉलो करते हैं तब जाकर के वास्तु आपके जीवन में ठीक ढंग से प्रभाव दिखाता है और अच्छे वाले लाभ दिखाई देते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आज के समय में छोटे से छोटा भवन बनाए तो भी उस पर 20-30-50 लाख रुपए लग जाते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत भी अमाउंट यदि आप वास्तु के नाम पे लगाना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट को हायर करें और उसके अनुसार पूरी जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है उसी हिसाब से आप उस पूरी इंस्ट्रक्शन को लागू करते हुए अपना ड्रीम हाउस बनाएं। वास्तु आपके जीवन में खूब लाभदायक होगा। जय सिया राम।